नमस्कार, मैं डॉक्टर रतनलाल, सहायक प्रोफेसर SK गवर्नमेंट कॉलेज कंवाली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। आज हम हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान हिंदी निबंध का आरंभ भी भारतेंदु युग से आरंभ हुआ। इस काल में पढ़े लिखे लोग अपने विचारों को स्वच्छंदता पूर्वक एक निजीपन लिए हुए ढंग से स्वतंत्र रूप में व्यक्त करने लगे थे। इस समय हिंदी के अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगे, जिनमें हरिश्चंद्र, चंद्रिका, उदंत, मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप आदि महत्वपूर्ण थे। इन समाचार पत्रों एक पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने लगे थे। उन्हें ही हिंदी निबंध का आरंभिक रूप कहा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उचित ही कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अतः भाषा के गद्य का स्वरूप पूर्णतया विकसित हो जाने पर ही उच्च कोटि के निबंध लिखे जा सकते हैं। आधुनिक युग से पूर्व हिंदी में निबंधों का बड़ा ही अभाव था। इसका कारण यही हो सकता है कि उस समय व्यवस्थित और परिष्कृत गद्य का विकास नहीं हो सका। आधुनिक काल में मुद्रण यंत्र के विकास के पश्चात विभिन्न हिंदी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। फलस्वरूप हिंदी निबंध का भी उद्भव और विकास होने लगा। हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे स्वीकार किया जाए, इसके बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। डॉक्टर बलवंत लक्ष्मण को मीरे ने सदा सुखलाल को हिंदी का प्रथम निबंधकार घोषित किया है। उनका कहना है कि सदा सुखलाल का निबंध सुरासुर निर्णय ही प्रथम निबंध है, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी आदि की चर्चा करते हुए बाल कृष्ण भट्ट को ही प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारतेंदु युग के लेखों में सर्वत्र निबंध के लक्षण देखे जा सकते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर यह कहना उचित होगा कि सदा सुखलाल हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं। विद्वानों ने हिंदी निबंध के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। नंबर 1, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो चुका था। अतः इस युग के साहित्यकारों के निबंध इनमें प्रकाशित होते रहते थे। इस युग के निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। भारतेंदु और उनके मंडल के निबंधकारों ने सभी विषयों और समस्याओं पर निबंध लिखे हैं। भारतेंदु के निबंधों की परिधि अत्यंत विस्तृत है। नाटक इनका आलोचनात्मक निबंध है। स्वर्ग में विचार सभा इनका हास्य व्यंग प्रधान निबंध संग्रह है। भारतेंदु के निबंधों में जहाँ एक ओर
जिंदा दिली और आत्मीयता है, वहीं दूसरी ओर व्यंग्यात्मकता भी है। बालकृष्ण इस युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। इन्होंने प्राय भावात्मक और विचारात्मक निबंध लिखे हैं। चंद्रोदय, मुक्त माधुरी, खटका, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आशा, आत्मनिर्भरता आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। प्रताप नारायण मिश्र के पत्र ब्राह्मण नामक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। उन्होंने भौहें, दांत, नाक आदि पर विनोदात्मक निबंध लिखे हैं। इसी काल के अन्य निबंधकारों में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और राधा गोस्वामी का नाम भी उल्लेखनीय है। प्रेमघन नागरी, नीरद और आनंद कादम्बनी के संपादक थे। इन्होंने अनेक निबंध लिखे। वस्तुतः भारतेंदु युग के निबंधकारों ने सभी विषयों को आधार बनाकर निबंध लिखे, लेकिन ये किसी विषय में अंतिम बात नहीं कहते, बल्कि पाठकों को विषय में सोचने तथा विचारने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब हम दूसरे युग के बारे में आते हैं, जिसका नाम है द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग का आरंभ हुआ। सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने धर्म, विज्ञान, राजनीति आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे। यही नहीं, भारतेंदु युग में खड़ी बोली का संस्कार हुआ और इसने साहित्यिक रूप धारण कर लिया। द्विवेदी युग के निबंधकारों में द्विवेदी जी के अतिरिक्त डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, पद्मश्री कमलेश शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी तथा बनारसी दास चतुर्वेदी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार थे। शिव शंभु का चिट्ठा उनकी महत्वपूर्ण देन है। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत तथा आशा का अंत इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और चुस्त है। गोविंद नारायण मिश्र के निबंध बाण भट्ट की कादम्बरी शैली के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रधर शर्मा के निबंधों में गंभीर चिंतन तथा सूक्ष्म विश्लेषण है। कछुआ धर्म, पुरानी पगड़ी तथा संगीत इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। बाबू श्याम सुंदर दास प्राय साहित्यिक और आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रसिद्ध हैं। पदम सिंह शर्मा के भावात्मक और विचारात्मक निबंध पद्म पुराण तथा प्रबंध मंजरी में संकलित हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह अपने भाव प्रधान निबंधों के लिए प्रसिद्ध है। आचरण की सभ्यता, ब्रह्म क्रांति, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अब हम तीसरे युग की तरफ आते हैं, जिसका नाम है शुक्ल युग। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी निबंध क्षेत्र में अत्यधिक विकास होने लगा। इस युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उनके निबंध संग्रह चिंतामणि 2 भाग में साहित्यिक, आलोचनात्मक और मनोवैज्ञानिक निबंध संकलित हैं।
इन्होंने लोभ, घृणा, करुणा आदि मनोभावों पर सफल निबंध लिखे हैं। शुक्ल जी ने नवीन विचारों, नवीन अनुभूतियों और नवीन शैली द्वारा हिंदी निबंध साहित्य को समृद्ध किया। मौलिकता, व्यक्तित्व की छाप, हृदय और बुद्धि का समन्वय, असाधारण भाषा शैली, व्यंग्यात्मकता आदि इनके निबंधों की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। शुक्ल युग के अन्य निबंधकारों में पब गुलाब राय, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी तथा रघुवीर सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। मेरी असफलताएं और ठलुआ क्लब गुलाब राय के प्रसिद्ध आत्मपरक निबंध हैं। कुछ और पंचपात्र बख्शी जी के 2 निबंध संग्रह हैं। इनमें प्राय भावात्मक और विचारात्मक निबंध संकलित हैं। इस युग में हिंदी निबंध विषय, विचार और अभिव्यंजना शैली तीनों दृष्टियों से उत्कृष्ट की कोटि पर पहुंच गया है। अब हम चौथे युग की बात करते हैं, शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग में पत्र पत्रिकाओं की संख्या निरंतर बढ़ने लगी और साहित्यकारों के निबंध उनमें प्रकाशित होने लगे। इस युग के उल्लेखनीय निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, धर्मवीर भारती, डॉक्टर देवराज, कुबेर नाथ राय तथा विद्यानिवास मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जैनेन्द्र कुमार के निबंध विचारात्मक हैं। इनके निबंधों से लेखक के गंभीर अध्ययन और मौलिक चिंतन का पता चलता है। शांति प्रिय द्विवेदी के निबंधों में जहाँ एक और संवेदनशीलता है, वहाँ दूसरी ओर परिष्कृत चेतना भी देखी जा सकती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में संस्कृति प्रेम, देश प्रेम, गंभीर विद्वता तथा सरसता का समन्वय देखा जा सकता है। अशोक के फूल तथा कल्पलता इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। द्विवेदी जी को ललित निबंधकार की संज्ञा दी जा सकती है। राहुल सांकृत्यायन एक प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं। उनके निबंधों में साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि पर विचार मिलते हैं। जो भूल न सका, रेल का टिकट तथा जो लिखना पड़ा आदि बदंत आनंद कौशल्यायन के संस्मरणात्मक निबंध संग्रह हैं। खरगोश के सींग प्रभाकर माचवे का आत्मपरक निबंध संग्रह है। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा श्रृंखला की कड़ियां शीर्षक से निबंध लिखे हैं। उधर विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय ने द्विवेदी जी की ललित परंपरा को आगे बढ़ाया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है मिश्र जी का सुप्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इस दृष्टि से वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आदि भी उच्च कोटि के निबंध लेखक हैं। आज हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी निबंधों के अनेक रूप हमारे समक्ष आ रहे हैं।
हिंदी निबंध लेखन की यात्रा सक्रिय है। विशेषकर राजनीति, विज्ञान, समाजशास्त्र तथा विभिन्न समस्याओं पर उच्च कोटि के निबंध लिखे जा रहे हैं। आज का हिंदी निबंध साहित्य विश्व की किसी भी भाषा से मुकाबला कर सकता है।